जगह सोफा वोफा हटा देता। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बैठ रहे हैं उनके सबके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग भी। ये बहुत, और हमारे भैया जो लोग फोटो खींच रहे हैं वो किनारे आ जाएंगे। कहते हैं जो जमीन पे बैठता है उसको जमींदार कहते हैं। जो जमीन पे है वो जमींदार है, जो कुर्सी पे है वो चेयरमैन चेयरपर्सन है, जो चौकी पे है वो सब चौकीदार है, और जो लोग खड़े हैं वो दिल्ली के पहरेदार हैं। अरे हरे राम, ठीक हो? यही रहते हो क्या? अच्छा, ये हमारे एडिटर है, हमारी फिल्में एडिट करते थे तो यही रहते हैं। ये मंच पे पार्षदगण, बड़े बड़े हमारे नेतागण, भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, या तो बैठ जाओ या तो पीछे हो जाओ। देखो लोगों को दिखना चाहिए। अच्छा, हेलो भाई साहब, कोई बात नहीं। अब ये लोग मीडिया के लोग हैं, इनको खड़े रहने दीजिए, तब दुनिया देखेगी। हाँ, मैं आपसे 10 मिनट केवल बात करना चाहता हूँ। इस 10 मिनट में हम यहाँ बैठी जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, हमारे बीजेपी की जो महिला लीडर्स हैं, आप सबका बड़ा अभिनंदन। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ये वार्ड किसका है? अनामिका आपका वार्ड है? अनामिका जी यहाँ से पार्षद है। और आज ही के दिन 2-3 बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। भैया जरा झंडा थोड़ा सा किनारे कर लेना। हाँ, आज के दिन 3-4 बातें हुई हैं जो कि दिल्ली के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भाई बहन, मैं थोड़ा सा विलंब भी हुआ आने में, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। पिछले बार जब चुनाव हुआ था 5 साल पहले, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने लिखा था कि हम 1 साल के अंदर पूरी दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक कर देंगे। पता चले वही ठीक हो गए, बाकी सब खराब। उन्होंने 500 नए स्कूल बनाने की बात कही थी, लेकिन आपको जान के दुख होगा, एक भी नया स्कूल आपके क्षेत्र में बना है? कहीं देखे हैं? कहीं नहीं बना है। पूरे दिल्ली में केवल 6 स्कूल में, पूरे दिल्ली में कितना स्कूल है मालूम है? 1020 स्कूल है। दिल्ली में टोटल 1020 स्कूल है, और 1020 स्कूल में मात्र 6 स्कूल में नया कमरा बनाए, और नया कमरा भी जो 4.5 लाख में बनना चाहिए था, उसका एक एक कमरे का कीमत 30 लाख में बनाने का बिल पास किया है। टोटल जितना और ये लोग ठेका दिए हैं, कुल मिला के 2000 करोड़ के घोटाला का हमने केस किया है। अभी सरकार में थे, 8 तारीख तक हैं। 8 तारीख के बाद इनके ऊपर केस चलेगा और कोई बचा नहीं पाएगा। जो भ्रष्टाचार करता है वो जाता है। 8 फरवरी को चुनाव है भैया। 20 नए कॉलेज बनाने की बात हुई थी। एक को कॉलेज आपके क्षेत्र में खुला है नया? आपको कहा था इन लोगों ने वाईफाई लगा देंगे, लगा है? कहीं मिलाओ, इधर उधर घुमाओ कहीं। अब देखिए, कहते समय मुझे भी हंसी आ जाती है। सब तो सब, हमको एक दिन किसी पत्रकार ने कहा कि झुग्गी में चलिए ना, झुग्गी में सबको पानी फ्री मिलता है। तब झुग्गी में गए तो झुग्गी वाले बोले कि तो नलवा 20 साल पहले भी यही नल आता था, आज भी यही नल है। 20 साल पहले भी बिल नहीं आता था, आज वो बिल नहीं आता। हाँ, पनिया तनी धीरे धीरे आने लगा। ऐसा लोगों ने बताया। और एक बहन मिली, बोली 3 बजे रात में पानी भरने के लिए जागना पड़ता है। अपने कलेजे के टुकड़े को किनारे करके हम 3 बजे रात में जग के पानी भरते हैं।
तब नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। आज हमने अपना संकल्प पत्र दिया है मेरे भाई बहन। इस संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है 3.5 साल हमको लगेगा। आज ही से आपको बता दें, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी विधायक बनेंगे और विधायक ही खाली नहीं रहेंगे, आप समझ सकते हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी अपने क्षेत्र की जनता के लिए जैसे काम करते हैं वो नेताओं को सीखने लायक बात। ये बड़े भाई रोहतास बिधूड़ी हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारा भाई, यहां पे मंच पे जितने लोग हैं, के शुक्ला जी और जिसका जिसका भी नाम ले, ये लोग ऐसी टीम है जो आप आधी रात में भी बोलेंगे तो आपके लिए खड़ा मिलेगा, आपके लिए ना नहीं करेगा। आप देखिए 5 साल में क्या हुआ। 4.5 साल तक 2019 के चुनाव तक यहां की आम आदमी पार्टी एक ही बात कहती थी, मोदी जी एलजी कम में नहीं करने दे रहे। हम भी परेशान होते थे, भाई काम क्या करना है। हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी रोड बना दिया। 60,000 गाड़ी जो रोज दिल्ली में खाली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए घुसती थी, नितिन गडकरी जी नरेंद्र मोदी के कृपा से आपने देखा होगा, हमने सबको बाहर कर दिया, आने की जरूरत नहीं। ऐसा 16 लेन का रोड बना करके हम लोगों ने दे दिया। अब जब हम लोगों ने अपना काम किया, बदरपुर में पहले एक वो पावर प्लांट था, से चलता था, उसके कारण इतना ज्यादा पॉल्यूशन था। 1000 ट्रक मिल करके एक दिन में गंदगी करते हैं पॉल्यूशन को, उतना ही वो पावर प्लांट करता था। उसको हमने बवाना ले जा करके अब गैस से चला रहे हैं, कोयले का सिस्टम खत्म हो गया और दिल्ली आज चैन की सांस थोड़ी सी ले रही होगी, तो उसमें बड़ा योगदान था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते थे 4.5 साल काम ही नहीं करने दे रहे मोदी जी, और जब चुनाव आया तो होर्डिंग लगाया 5 साल। हंसी आती है कि नहीं आती? ये हंसी की बात है कि नहीं भैया? जब तोरा के कमवे नहीं करे देहल गए तो अच्छा कैसे बीतल हो? ये दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है, और सच्चाई ये है कि दोनों बातें झूठी हैं। अरे मोदी जी तो हमेशा कह रहे थे जल्दी से अनऑथराइज कॉलोनी को मालिकाना हक दो। 2015 में बोले आप जल्दी मार्किंग करके दो, केंद्र सरकार तैयार है। बोले कि 2 साल का मौका दीजिए, 2017 में मार्किंग कर देंगे, डिमार्केशन कर देंगे। 2017 तक का मौका दिया, फिर पूछा 17 में क्या हुआ, बोले नहीं कर पाए हैं मोदी जी, 19 में कर देंगे, फिर 2 साल मांग लिया। फिर 19 में पूछे तब कहते हैं कि 21 में करेंगे। तब मोदी जी ने कहा ये मछली बाजार नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये मोदी है, और मोदी है तो इसलिए उन्होंने सारा जितना केंद्र से सरकारी अधिकारी लगाना था लगा के आपके सारे अनऑथराइज कॉलोनी को मालिकाना हक दे दिया हमने मेरे भाई बहन। जब हम लोग मालिकाना हक देने लगे तो इनका धोखा दे रहे। एक दिन तो जुलूस निकाल दिया। हमने पूछा पत्रकारों भाइयों से क्यों जुलूस निकाल रहे, बोले धोखा दे रही। मेरे भाई बहन ये घर जिसका है वो घर जिसका है, आप जाके अपने घर का रजिस्ट्रेशन किए हो कि नहीं? आप रजिस्ट्रेशन कुछ लोग किए हैं? कितने लोग किए हैं? आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं? अब पूछा तो नहीं अरविंद केजरीवाल से। और अभी हम लोगों ने करीब 40 लोगों को रजिस्ट्री भी कर दिया। 40 लोगों की रजिस्ट्री हो गई। और आप लोगों को एक बात तो समझना होगा, मान लीजिए ये घर किसी का है, उसने रजिस्ट्रेशन किया तो एक बार वेरिफिकेशन तो करना होगा ना भैया कि घरवा जिसने किया है उसी का है। एक दिन मनीष सिसोदिया ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया।
ये हमको नीचा दिखाने के लिए हमने कहा अरे भाई, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं भैया? होना चाहिए। पता चले कि सुदर्शन के घर राम इकबाल रजिस्ट्रेशन करा तो इसका मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन, फिर 90 दिन में उसका वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका रजिस्ट्री। और रजिस्ट्री किस रेट में? आप अगर सर्किल रेट देने जाइएगा ना तो कम से कम 2 लाख रुपए का सर्किल रेट आएगा। हम उस सर्किल रेट पे नहीं जा रहे हैं, हम आपके घर का 1000 रुपया में, 750 रुपया में, मतलब मैक्स जो सबसे बड़ा 100 गज का घर होगा तो भी 19,500 से किसी का ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसा 1,000 में हम घर का रजिस्ट्री कर रहे हैं। एक बार मोदी जी के लिए ताली बजाओ मेरे भैया। अब तो हमने शुरू कर दिया है, जहां झुकी वहीं मकान का फॉर्म भी चला गया है, भर दीजिए। बीजेपी जो कहती है वो कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताइए। बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये हमारा मंत्र है। का निर्माण हुआ था तभी कहे थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। देखो रामवीर सिंह बिदुरी भाई, अभी फिर एक दिन कोई मेरे पास आया, कहा कि अरे बदरपुर तो ओजन में आता है, कैसे हो सकता है? हमने कहा रे धोनरदास, हमने लोकसभा में कानून पास किया। कानून बनाने वाला कौन होता है? लोकसभा है ना, सांसद है ना। सांसद। हमने लोकसभा में कानून पास किया। अब ये ओ जोन था कि पो जोन था कि लो जोन था, सब खत्म। आप अपने घर का रजिस्ट्रेशन कराइए, 1.5-2 महीना में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखो भैया जिसका घर है, और फिर जाके 1000 रुपया, 750 रुपया। मोदी जी ने कहा, एक तो किसी ने कहा इसको फ्री ही कर दो, हम ही ने कहा कि भैया फ्री मत करो, थोड़ा देने दो ताकि इंसान को लगे मैंने अपनी मेहनत से अपना घर रजिस्ट्री कराया है, शान से जिए भैया हो। आज हमने 2-3 और हम लोगों ने घोषणाएं की हैं। ये हमारा संकल्प पत्र का कुछ बात है, 67 है इसमें संकल्प, लेकिन 3-4 बताना चाहते, बता दें। कितने लोग यहाँ राशन कार्ड से राशन पाते हैं? हाथ उठाइए। राशन कार्ड जिनका होगा, बहुत सारे। अच्छा, कितने लोग राशन कार्ड के कैटेगरी में है लेकिन उनको मिला नहीं राशन कार्ड? ऐसे लोग हाथ उठाए जिनका भी नहीं मिला। ठीक है, हम 6 महीने के अंदर दिल्ली के हर उस व्यक्ति को जिनको राशन कार्ड के हकदार हैं उनको राशन कार्ड देंगे। और अभी तक 3 रुपया किलो चावल देते थे, 2 रुपया किलो गेहूं देते थे। गेहूं पिसाने में कितना पैसा लगता है? 4 रुपया, 5 रुपया। कोई 4 रुपया 5 रुपया ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 5 रुपया का रेट है। तो आपका गेहूं से आटा बनाने में कितना पड़ा? 7 रुपया ना। 2 रुपया किलो गेहूं और 5 रुपया किलो पिसाई तो 7 रुपया में पड़ो। और अगर आटा ही तोहरा लेने के बाद तो 10 रुपया किलो होता कि नहीं, मिलता कि नहीं? आज किया है हम दिल्ली के अपने सभी राशन कार्ड होल्डर को 2 रुपया किलो सीधे आटा देंगे हमारी सरकार आने के बाद। मेरे भाई बहन, आप लोग जोर से ताली बजाओ थोड़ा मोदी जी के लिए। ये हमारा संकल्प पत्र है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना है ना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये खाली कहला से हुई, कहला से हुई ना भैया। आज 2 घोषणा मोदी जी ने हमसे गारंटी दिया है संकल्प पत्र में कि एक गरीब की बेटी जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल जैसे ही 9वां क्लास में जाई ओकरा के साइकिल देहल जाई। और जैसे ही वो बिटिया 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में जाई
तो वो करा के स्कूटी दे हर। मेरे भाई बहन, हम लोग अपने दिल्ली के जो लोग 10,000 रुपया ही इनकम होता होगा, उन लोगों को उस परिवार के पूरे 1 साल के इलाज के लिए 5 लाख रुपया फ्री इलाज कार्ड देंगे आपको, जिस कार्ड का नाम जानते हैं क्या है? आयुष्मान कार्ड। जो अरविंद केजरीवाल जी ने रोक रखा था, हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी जी को जिताइए, आयुष्मान कार्ड। मेरे भाई बहन, आपको मैं अभी हमने एक और बड़ा काम किया है। आज घोषणा में अपने संकल्प पत्र में बीजेपी की सरकार बनते हम किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किराएदारों के लिए आज तक कितने लोग किराएदार हैं यहाँ? जरा सा हाथ उठाइए। बाप रे, दिल्ली का इतना बड़ा भाग किराएदार है भाई। और पहली बार किराएदारों के हितों की रक्षा होगी, बड़ी संख्या में है, और उनके साथ न्याय करने के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध है। मान लीजिए हमने आपको जो भी फायदा दिया, जैसे कि अगर वो 3 महीना के लिए भी कुछ कहले हुई है ना, वो भी हम उसको जारी रखने का हमने कह दिया है। और उसको तो कहने की जरूरत नहीं है। मेरे मीडिया के भाई बहन, क्या हुआ? ठीक है, बस हो गया, 4 मिनट में खत्म कर देंगे। अरे गाड़ी का देखा होता हमारे पास गाड़ी का। जो एक हमारी लाइन है, अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर हमारी सरकार बनी, मनरेगा पहले से चलता था, हमने मनरेगा बंद किया? नहीं। बताइए रामवीर भाई, बताओ। रोहतास जी, अनामिका जी बताओ। तो बहन जी का नाम क्या है? उर्मिला जी, उनका नाम राजकुमारी। सपना जी, तुम्हारा नाम था? सविता। देखो ये बेटियां हैं। आज हमको कई पत्रकार जो महिलाएं कह रहे, हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, हम लोगों को। मेरे भाई बहन, जो चीज चल रही है पहले से, उसको बीजेपी जारी रखेगी। आपको याद बता दें, क्योंकि जो चल रहा है उसको हमको क्या कहना है, जो नया आएगा उसको कहना है ना। अब ये लोग तो मेरे भाई बहन, मैं तो रिंकिया के पापा हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं रिंकिया के पापा हूं। और मैंने गीत भी गाया, चढ़ देली मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले रिंकिया। अब देखो, इसका बेटी का पापा, रिंकिया के पापा मतलब, रिंकिया मतलब बेटी, तो रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पापा। बेटी के पापा का शर्म की बात है कि गर्व की बात? अरविंद केजरीवाल करे शर्म की बात। दीदी, माता जी, बहन, अरे बेटी होना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और तुम बेटी के पापा का मजाक उड़ाते हो। 8 तारीख को तुम्हारा मजाक उड़ा देगी दिल्ली, देख लेना। 5 साल में 5 साल बुरे बीते, 5 साल बुरे बीते, 5 साल नहीं चाहिए। और मेरे भाई बहन, मेरे रामवीर सिंह विधूड़ी भैया, वो मेरा एक सच्चा साथी है, देशभक्त है। हम लोग दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे। जो लोग शाहीन बाग बनाने का काम कर रहे हैं, उनको जवाब देना है कि नहीं? जो रोज नारा लगा रहे हिंदुओं की कमर खुदेगी, उनको बताना है कि नहीं? वो कह रहे हैं जिन्ना वाली आजादी चाहिए, वो कह रहे हैं कि भारत को टुकड़े कर दो। अरे भारत के टुकड़े करने वाले की सोच अभी ये दिल्ली तो आप लोगों का राजनीतिक अंत कर देगी, कमल का बटन दबा के। और इसलिए मैं तो गा ही रहा हूं कि ये दिल्ली को किसकी नजर लग गई है,
दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई है, ये नफरत की कैसी डगर हो गई है। अरे ऐसन नफरत के नारा मिटावे के पड़ी, अब के रामवीर सिंह विधूड़ी के जितावे के पड़ी। अरे अपने मनोजवा के इज्जत बढ़ावे के पड़ी। दोनों हाथ उठा के कह देना, अब के कमल निशान के जितावे के पड़ी। समय मेरा कम है मेरे भैया, 10 बजने वाला है, हम नियम का पालन करने वाले हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए एक 5 साल के लिए इस समय दिल्ली में आज के सर्वे के